सिलेक्शन की मिठाई है इनकी विपिन की, और इनको आज ये सिलेक्शन की जो मिठाई होता है इसका मजा ही कुछ अलग है। सर्वोदय आइए आपके उज्जवल बहुत ही क्या करता है, अपना करता है ना। तो कोई क्वेश्चन वगैरह हैं आपके? सर मैं पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन। सर जैसे मैं टाइम टेबल बनाता हूँ ना पढ़ाई करने के लिए, मतलब सोचता हूँ कि इस टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ाई करूँगा करके, वो 3-4 दिन तो ठीक चलता है। उसके बाद फिर सर क्या बोलते हैं वैसी बात है जैसे मतलब नॉर्मल डेज में होता है ना, वैसी बात है टाइम टेबल के हिसाब चल नहीं पाता। मतलब कैसे मैंने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करनी जा सके? मतलब वो प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है। सेम प्रॉब्लम रही है कि टाइम टेबल बनता ज़रूर है और ऐसा बनता है पूरे मोटिवेशन के साथ बनता है, लेकिन कभी अचीव नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है डेली जो मतलब हम टाइम टेबल के बिना भी जो पढ़ते हैं ना, अगर हमारे अंदर ये है कि यार नहीं यार टाइम टेबल से अच्छा ये है कि हम ये टारगेट रखें कि जैसे इस 3 डेज़ में हमें ये चैप्टर पूरा करना है, या हमें परीक्षा वाणी लगभग कंप्लीट करनी है कि 1 हफ्ते के अंदर हमें परीक्षा वाणी कंप्लीट करनी है या रिवीजन करनी है। इस तरीके से अगर ज़्यादा चलेंगे तो वो बेटर रिजल्ट देता है हमेशा। स्टार्टिंग में सर के नोट्स तो ऑब्वियस बात है वो तो बहुत काम करते हैं। परीक्षा वाणी तो ऐसी चीज़ है ना, मतलब कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, वो तो बेस है। तो परीक्षा वाणी से बहुत कुछ आता है। तो परीक्षा वाणी में महारत हासिल करना या उसे कहीं एक तरीके से मतलब कंठस्थ करना बहुत ज़रूरी है। MCQ भी करी बिल्कुल, वो परीक्षा वाणी की MCQ भी ली थी मैंने, और परीक्षा वाणी जो मेन है वो तो पढ़ी थी। वो तो सभी को पढ़नी भी चाहिए, वो सभी कहते भी हैं, सर भी बोलते थे कि यार परीक्षा वाणी में अपनी कमांड करो, तो रही ऑब्वियस बात है। और सर जो कहते हैं ना, मतलब एक चीज़ ये तो मैंने देखी कि जिस एक कहते हैं ना जो सीनियर होता है या जो जो जानता है जिन चीज़ों को, कि पेपर से पहले अगर वो कहते हैं यार इस ओर आप जाओ, ये चीज़ें फोकस करो, तो वो ऑब्वियस बात है वो पेपर में 100% वैसा पेपर ज़रूर आता है। तो सर की गाइडेंस में रहना बहुत ज़रूरी है, ये तो मतलब है बहुत ज़रूरी है। यार बिल्कुल, मतलब ये समझिए कि थोड़ी थी हमारी सीट यही वाली थी जहाँ आप लोग बैठे हैं, बस यहीं से उठ के हम आए हैं। बिल्कुल आपकी तरह डिमोटिवेट रहते थे और यही कि यार होगा नहीं होगा, कभी कुछ क्वेश्चन 1 आध नंबर से वाकई रुकता था जिसमें हम पूरी रात सो नहीं पाते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है सक्सेड हो जाता है आदमी। मतलब ये फैक्ट है कि मतलब एक बार में नहीं होगा, दूसरी बार होगा, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार होगा, होगा ज़रूर। ये है, आपको कंटिन्यू रहना पड़ता है कहीं पे भी, यही है। सर जैसे आप कह रहे हैं कि 1 नंबर से दूसरे नंबर फिर उसके बाद आप मतलब पढ़ाई ऐसे कंटिन्यू करते हो, जैसे टीवी होती तो हुई जाती है, थोड़ा मतलब ना वो हो गया तो फिर उसके लिए आपको ना अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे या मैं भी इनके साथ था, तो हम कहीं पे भी अगर लूज़ पढ़ते थे कि यार अब नहीं हो पाएगा, अब वाकई में हम बहुत टूट गए। क्योंकि मैम का तो 0.30 से रुका था पटवारी, जो एक मतलब 0.30 कुछ भी नहीं होता। हाँ, ललित भाई का 1 नंबर से रुका था पटवारी, तो वो दिन मेरे थोड़ा ज़्यादा थे, 3 नंबर से ऊपर थे। तो ये तो बिल्कुल करीब आके बाहर हुए। तो देखो 2-3 दिन तो होता है, लेकिन फिर आपको एक दूसरे को मोटिवेट करना पड़ता है। एक अच्छे दोस्तों का ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है आपके साथ, की जो आपके हर चीज़ जिनसे आप शेयर कर सको। हाँ यार मैं टूट रहा हूँ, मैं क्या करूँ, तो वो बताएंगे नहीं यार भाई, एक दूसरे को संभालना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये है। मोटिवेट यार नौकरी मिल जाए ये मोटिवेशन था कि यार हाँ यार, मतलब वही था कि टारगेट था यार कि निकालना तो है और किसी से नहीं है ऐसा। मतलब मोटिवेशन शायद मेरे दोस्त ही मेरे लिए बहुत थे, क्योंकि ये जो 2 दोस्त हैं मतलब ज़िंदगी में मतलब सर्वोदय से मुझे बहुत बड़ी चीज़ मिली है, वो मेरे दोस्त हैं। मतलब इन्होंने मुझे हर कदम पे जहाँ हम गिरे वहाँ पे भी संभाला और मोटिवेट किया, पढ़ाया और
हमारी सक्सेस में पूरा हाथ सर्वोदय का ही है, हर जगह हर चीज़ में, ये चीज़ तो है। सर आपने यहाँ मतलब सबसे पहले सर्वोदय 2021 था ना हमारा, 21 में करा था हमने। तो उस टाइम तो बिल्कुल ये हाल थे कि आता जाता कुछ ऐसा था नहीं। मैं जॉब करता था, मैं उसके बाद आया था यहाँ, प्राइवेट जॉब करता था। तो फिर सर ने बहुत गाइडेंस करा, बहुत चीज़ें हुई, फ्रेंड मिले, तो हम फिर बढ़ते गए आगे। शुरू में तो ये हाल थे कि 50, 51, 52 नंबर भी आए थे किसी पेपरों में। फिर उसके बाद जब हमने हाँ मेहनत शुरू करी तो 10-10, 20-20 नंबर, 25-25 नंबर हम ऊपर गए हर पेपर में। यही है। जैसे फर्स्ट में हमारा बेस क्लियर नहीं होता है, उसके बाद हम भी पढ़ते हैं, जो बेस मतलब बेस के लिए पढ़ा लो, मतलब आपने किस टाइप से मतलब फर्स्ट में मतलब स्टार्टिंग पढ़ाई होती है? स्टार्टिंग में सर के नोट्स तो ऑब्वियस बात है, वो तो बहुत काम करते हैं। साथ में परीक्षावाणी, और फिर उसके बाद हम अजय रावत में भी गए थे, बलोदी गए थे, और अजय सिंह रावत से तो बहुत कुछ आता है, रहता ही है। पर और 10% ऐसा होता है जो शायद किसी ने पढ़ा नहीं होता है, वो ऐसे क्वेश्चन टकराते ही हैं वहाँ। और बेस तैयार करने का यही है कि कंटिन्यूटी रखो तो हो ही जाता है एक ना एक दिन। उत्तराखंड की तो मैंने बताई थी। जीएस के लिए तो नोट्स थे सर, और कई सारी मतलब जहाँ से जो बुक्स मिली। और एक और हमारा बड़ा अच्छा था कि हम यूट्यूब से, जो यूट्यूब में डेली वो चलते हैं ना MCQs वगैरह, तो उसका कलेक्शन भी करते थे, उसका बहुत बेनिफिट मिलता था। और हिंदी के लिए एक यूनिवर्सल की भी बुक आती है, जिसमें मतलब यूपी के और कई सारे स्टेट्स के वो है सॉल्व क्वेश्चन। वो सॉल्व क्वेश्चन ने मतलब मान के चलिए कम से कम 5-6 नंबर मेरे ऊपर कर दिए थे। सॉल्व क्वेश्चन जब से मैंने करना शुरू करा हिंदी में, तो वहाँ से 5-6 नंबर इंक्रीज हो गए। इनको ढेर सारी बधाई। और वीडियो के साथ साथ इन्होंने और भी कौन कौन से एग्जाम क्लियर किए हैं? अकाउंट सभा किया है, कनिष्ठ सहायक में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। तो काफी उज्जवल भविष्य की कामना करता है।